Hi, welcome back to my YouTube channel. Uh, Today we are discussing about something different. आज हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स. लेट्स वी शेयर द स्क्रीन. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स. कि मतलब प्लांट जो है इसके अंदर आप लोगों को कितना डाइवर्सिटी मिलती है और उस डाइवर्सिटी को फिर हम लोग किस तरह डिवाइड करती है इसके बेस पर प्लांट को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में या मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में. तो इसको डिवाइड करने के लिए हमें इस तरह करना पड़ता है कि प्लांट के जो हैबिटेट्स होते हैं उस हैबिटेट्स और उसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है इन सारी चीज़ों के बेस पर हम क्या करते हैं, हम इसे डिवाइड करते हैं. तो बेसिकली डाइवर्सिटी है क्या चीज़. जो डाइवर्सिटी है ये ज़्यादातर हमारे साथ जो प्लांट्स की एक दूसरे के साथ जो कि डिप्रिशिएशंस होती है एक दूसरे के जियोग्राफिकल बेस के ऊपर या क्लाइमेट्स के ऊपर या डिस्ट्रीब्यूशन बेस के ऊपर. तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लांट डाइवर्सिटी. अब प्लांट डाइवर्सिटी जो है इसके अंदर आपको ज़्यादातर मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलती है जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि डाइवर्सिटी इन प्लांट लाइफ के अंदर डाइवर्सिटी होती ही क्या चीज़ है. तो जो डाइवर्सिटी है प्लांट जो है ये हमारे साथ मल्टीसेलुलर्स होती है कि मतलब कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल और ज़्यादातर ये फोटोसिंथेटिक होती है. ज़ाहिर बात है कि प्लांट को कंसिडर किया जाता है प्रोड्यूसर ऑफ द एनवायरनमेंट्स जो कि खुराक प्रिपेयर करते हैं बाकी ऑर्गेनिज़म के लिए भी और एज अ बाई प्रोडक्ट हमें ऑक्सीजन देते हैं. हमें ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं ये हर जगह पाई जाती है, मतलब वाटर्स और लैंड्स के ऊपर आप जहाँ पर भी जाते हैं तो आपका वास्ता प्लांट के साथ पड़ता है. तो प्लांट जो है एक्वेटिक प्लांट्स में हमारे साथ है फॉर एग्जांपल रेड, ब्राउन एंड ग्रीन एलगी. और इसके अंदर जो है फॉर एग्जांपल लैंड प्लांट्स के अंदर मोसिस है, परन है, जिम्नोस्पर्म्स है और एंजियोस्पर्म है. ये प्लांट्स को हम इस कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. अब ये जो एंजियोस्पर्म है ये है जनाब फ्लावरिंग प्लांट्स. एंजियोस्पर्म को हम दूसरा नाम कहते हैं कि दीज आर फ्लावरिंग प्लांट जो कि हमारे साथ जितना भी ये लैंड्स है 70 मिलियन साल से पहले ये ज़मीन के ऊपर आए हैं. इसको हम डिवाइड करते हैं 3 लाख एंजियोस्पर्म स्पीसीज़ जो है हमारे साथ अभी तक ये प्रेजेंट है ज़मीन के ऊपर. तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. स्पीशीज़ इतनी ज़्यादा है तो ज़ाहिर बात है डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी ना. तो ये डाइवर्सिटी ज़्यादातर साइज़ के ऊपर होती है. इंडिया और पाकिस्तान जो है सब कॉन्टिनेंट्स में हम रहते हैं. तो सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर हमारे साथ जो होती है ये है 45,000 स्पीशीज़ जिसमें 7% जो है ये दुनिया के फ्लोरा के हिस्सा बनते हैं. फॉर एग्जांपल 100% हम लेते हैं तो 7% इसमें से क्या है, ये हमारे साथ एंजियोस्पर्म्स है. नियरली जो 4,900 स्पीशीज़ है ये एंजियोस्पर्म जो है ये एंडेमिक है इंडिया में और सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर. तो आप लोग जहाँ भी जाते हो तो आपका वास्ता पड़ता है एंजियोस्पर्म के साथ. फॉर एग्जांपल हमारे घरों के अंदर भी एंजियोस्पर्म के बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होती है. अब ये जो प्लांट डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी या प्लांट लाइफ जो है इसको हम इस तरह जो नीचे दी गई हेडिंग है इस हेडिंग की वजह से हम इस क्या कर सकते हैं, इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल डाइवर्सिटी ऑन द बेस ऑफ हैबिटेट्स. मस्कन जिसे कहते हैं कि मतलब रहने की जो जगह है उस रहन सहन की वजह से जो प्लांट्स है इसको हम किस तरह डिवाइड करते हैं. तो प्लांट जो है ये मुख्तलिफ हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं. एग्जांपल ऑन द बेस ऑफ हैबिटेट जो है प्लांट्स को हम क्लासीफाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं इन फॉलोइंग ग्रुप्स. पहला है हाइड्रोफाइट्स, जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है हाइड्रो मीन वाटर एंड फाइट्स मीन प्लांट्स. तो ये जो प्लांट्स है ये ज़्यादातर वाटर के अंदर या वाटर के करीब जो ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. प्लांट्स ग्रोइंग नियर वाटर और सबमर्ज अंडर वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स.
इस प्लांट्स के अंदर पोर रूट सिस्टम्स होते हैं। होना तो यही चाहिए था ना कि ज़्यादातर वाटर्स में तो इसमें क्या होता है ना कि हाई कंडक्टिंग टिश्यूज़ होती नहीं, क्योंकि इसको वाटर इजली मिलता है तो कंडक्टिंग टिश्यू की ज़रूरत ही नहीं होती। इस तरह सॉफ्ट स्ट्रिम और पोर वास्कुलर टिश्यूज इसमें होती है। द बल्क ऑफ टिश्यू जो है ये स्पॉन्जी होती है और इसमें छोटे छोटे ईयर स्पेस होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है ये प्रेजेंट होते हैं और इसलिए होती है क्योंकि वाटर ज़्यादा मिलते हैं तो लॉस ऑफ वाटर भी ज़्यादा होगा। हाइड्रोपाइड जो है ये एब्जॉर्ब करती है ज़्यादा वाटर और ज़्यादा मतलब ये एवापोरेट भी करती है। सरफेस एरिया ऑफ लीव जो है हाइड्रोपाइड इसके ऊपर क्या होते हैं ट्रांसपायर्स की ट्रांसपायरेशन करने के लिए मोस्ट स्टोमेटा प्रेजेंट होती है। इसकी एग्जांपल है हाइड्रेला एंड वेलेंसिनिया, ये प्लांट्स है इसकी एग्जांपल है। इसको फिर हम डिवाइड करते हैं हाइड्रोफाइट्स को। पहले नंबर पे है सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स, प्री प्लॉटिंग हाइड्रोफाइट्स एंड पेक्स प्लॉटिंग प्लांट्स। जो सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स है ये सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स के अंदर ज़्यादातर जो प्लांट्स होती है ये प्लांट्स के अंदर बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं सबमर्ज पूरी हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ये बाज़ दफ़ा रूटलेस होती है, इसमें रूट्स नहीं होता। स्टेम जो होती है साफ्स या टेंडर्स होती है, क्यूटिकल इसमें एब्सेंट होते हैं और जो वास्कुलर टिश्यू है ये पोरली डेवलप होती है क्योंकि ज़्यादातर जो वाटर्स ये लेते हैं थ्रू डिफ्यूजन लेते हैं। जो पिल सिल जो है ये डिफ्रेंशिएट नहीं होता। स्पॉन्जी और प्लेसेट्स जो पेरेन्काइमा होते हैं इसमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं होता। इसमें स्पेशल टाइप ऑफ स्टोमेटा होते हैं जिसको हाइड्रोटोड्स कहते हैं और इसकी एग्जांपल हाइड्रिला है। प्री प्लांटिंग प्लांट जो है हाइड्रोफाइट्स ये साइल के अंदर एंकर नहीं होते, रूट्स इसमें एब्सेंट होते। हाइड्रोटोड्स बाज़ दफ़ा इसमें प्रेजेंट होते हैं डॉर्सल सरफेस के ऊपर और इसकी एग्जांपल ओल्पिया और फेस्टिया प्लांट्स है। पिक्स प्लॉटिंग प्लांट जो है ये एंकर होती है ज़मीन के अंदर और इसकी जो लीव्स होती है प्री प्लांटिंग होती है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर और ये ज़्यादातर शालो वाटर के अंदर हमारे साथ प्रेजेंट होती है। इसके अंदर वेल डेवलप रूट सिस्टम होती है और जो स्टेम्स होते हैं द फॉर्म ऑफ राइजोम होते हैं और इसके एग्जांपल मार्सिलिया है। तो हम कह सकते हैं कि यार दिस अ टाइप ऑफ ट्रेडोफाइट्स। जो ट्रेडोफाइट्स है इसके अंदर ये सिस्टम है। डी नंबर पे जनाब है एम्फीबी फाइट्स। एम्फीबी फाइट्स प्लांट जो होती है एम्फीबियन डुअल नेचर्स, लैंड के ऊपर भी ये ज़िंदगी गुजार सकते हैं और पानी के अंदर भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मॉइस्चर लाइंग प्लांट जो है इसको ज़्यादातर हम एम्फीफाइट्स कहते हैं। जो एम्फीबियोफाइट्स है ये ग्रो करता है मॉइस्ट एंड स्वम्पी प्लेस में और ये प्रेजेंट होते हैं साइड्स ऑफ फॉन्ड्स लेक्स और राइवर्स के ऊपर। जो रूट्स है पार्ट्स ऑफ द स्टेम्स ये बाज़ दफ़ा जो मड्स होती है इसके अंदर ये एम्बेडेड्स होते हैं। इसकी ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इंटरमीडिएट्स होती है बिटवीन हाइड्रोफाइट्स एंड मेसोफाइट्स। इसमें वेल डेवलप मैकेनियल एंड कंडक्टिंग टिश्यूज़ होती है। इसमें एंडोडर्मिस जो होती है ये थिक वॉल होते हैं, बाकी में थिन वॉल होते हैं, इसमें थिक वॉल होते हैं। और इसमें जो एयर स्पेसेस होते हैं बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होती है। सेगिटेरिया रेनकुलस इक्वेटस ये इसकी एग्जांपल है। टू एंजियोस्पर्म भी मेरीन है हमारे साथ, जूटोरिया है एंड तेलसीसिया है। ये जो तेलसीसिया है दो प्लांट्स एंजियोस्पर्म की भी इस एम्फीबियस कैटेगरीज में आती है। अगला है हाइग्रोफाइट्स। हाइग्रो का मतलब है वीट और फाइट्स फॉर एग्जांपल जाहिर बात है हम कहते हैं प्लांट्स को। तो ये प्लांट्स ग्रो करते हैं मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट्स में और इसकी जो स्टेम और रूट्स होती है सॉफ्ट और स्पॉन्जी होते हैं। ये स्टंटेड ग्रोथ शो करते हैं। फॉर एग्जांपल बाकी प्लांट्स लंबे होते हैं तो थोड़े छोटे रह जाते हैं, सही है। और इसके अंदर जो लीव्स होती है वेल डेवलप होती है। इसके अंदर स्टोमेटा भी होती है। कॉमन एग्जांपल ऑफ फॉरेन जो है इसमें बेगोनिया है, एरट्स और सर्टेन ग्रासेस इसकी कैटेगरीज में आते हैं हाइग्रोफाइट्स के अंदर। अगला जो है ये है मेसोफाइट्स। तो मेसो मीन मिडल एंड फाइट्स मीन प्लांट्स। तो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म जो है हमारे साथ ये ग्रो करता है मॉडरेट वाटर सप्लाई में और इसको हम मेसोफाइट्स कहते हैं। प्लांट डेट ट्रू एंड मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर और कॉल्ड मेसोफाइट्स। लैंड प्लांट जो है ये हमारे साथ तो न तो ड्राई कंडीशन में ज़िंदगी गुजारते न वेट कंडीशन में ज़िंदगी गुजारते, तो इसको हम मेसोफाइट्स कहते हैं। या हम इस तरह कह सकते हैं कि द प्लांट विच आर प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोफाइट्स इन जीरोफाइट्स इज कॉल्ड मेसोफाइट्स। ये एक ब्रिज के तौर पे काम करते हैं उस प्लांट के दरमियान के। यार इन दोनों प्लांट को हम क्या करते हैं एक दूसरे के साथ तो इसके जरिए जोड़ते हैं। ये एक इंटरमीडिएट्स होती है हाइड्रोफाइट और मेसोफाइट के दरमियान। इसको हम कल्टिवेटेड भी कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। बाज़ दफ़ा ये और ग्रीन प्लांट्स होती है
इसमें वेल डेवलप टेप रूट सिस्टम्स होती है और एडवांटेजेस रूट्स होती है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज टेप रूट एंड एडवांटेजेस रूट्स। लेकिन इतना सुनो कि जो टेप रूट्स होती है ये सीड की रेडिकल से निकलती है और एडवांटेजेस रूट कहाँ से भी निकल सकती है, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि ये सीड की रेडिकल से निकली। स्टेम इसमें एरेक्ट होती है, लीव्स इसमें लार्ज होती है और वैक्सी कोटिंग इसके ऊपर होती है, क्योंकि ये जो लॉस ऑफ वाटर इसको कंट्रोल करने के लिए वैक्सी कोटिंग होती है। स्टोमेटा प्रेजेंट होती है लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव जो है ये डार्क ग्रीन इन कलर्स होती है और ज़्यादातर ये स्लाइटली वाटर डिफिशिएंसी की वजह से अपने आप को बचाते हैं। मेसोपाइट जो है इसमें डिसिडुओ ट्रीज भी है जो कि क्या करते हैं, शेडिंग लीव्स एट सेंट्रल वन सीजन विच आर मेसोफाइट ड्यूरिंग समर एंड जीरोफाइट ड्यूरिंग विंटर सीजन। अगला है जनाब हमारे साथ तो जीरोफाइट्स। तो जीरिक मीन डिजर्ट एंड फाइटान मीन प्लांट्स, वो प्लांट जो कि ग्रो करता है मॉइस सारे ड्राई कंडीशंस में और जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर या तो निग्लेजेबल हो या बिल्कुल न होने के बराबर हो या हो लेकिन कम हो, तादाद में बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो इसको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। प्लांट्स जो है ये ग्रो करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर में, इसको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। डीजर प्लांट जो है मोस्टली ये जीरोफाइट्स होती है और ये एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर को ये पेश करती है क्योंकि ज़्यादातर जो वाटर होती है बहुत कम मिलती है। तो ये अब हम किस तरह पता चलेगा कि यार जो पला प्लांट्स है ये जीरोफाइट्स है। स्टेम ऑफ जीरोफाइट प्लांट जो है इसमें वाटर स्टोरेज टिश्यूज होती है। इसमें लॉन्ग रूट सिस्टम्स होती है जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लीव्स ऑफ जीरोफाइट जो होती है इसके ऊपर क्यूटिकल्स होती है। लीव्स ऑफ जीरोफाइट जो है मॉडिफाइड्स होती है थ्रोन्स रिड्यूस ऑपरेशन ऑफ वाटर, क्योंकि ये जो थ्रोन्स होती है लीव्स की जब सरफेस कम होगी तो एवापोरेशन कम होगी, क्योंकि स्टोमेटा कम होगी, जितना स्टोमेटा कम होती है तो इतना एवापोरेशन कम होती है। स्टोमेटा ऑफ जीरोफाइट जो है ये रिड्यूस इन नंबर होती है। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोफाइट्स में हज़ारों की तादाद में है तो आपके साथ मेसोफाइट्स में क्या है 100 की तादाद में है। और फिर आप जब क्या करते हैं जीरोफाइट्स में देखते हैं तो ये बिल्कुल बनिस्बत कम होते हैं, 10 to 15% बहुत ज़्यादा कम होती है। स्टोमेटास जो जीरोफाइट्स है ये संकन होती है बिलो एपिडर्मिस, संकन स्टोमेटास होती है इसमें। स्टेम ऑफ जीरोफाइट जो है इसमें वाटर स्टोरेज टिश्यूज होती है। प्लांट्स के अंदर रूट सिस्टम जो होती है ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होती है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करने के लिए। लीव्स ऑफ जीरोफाइट जो है क्यूटिकल्स है। केलोट्रोपस, किक्टे, एकेशिया एंड पाइनस ये जीरोफाइट की एग्जांपल है। जीरोफाइट को फिर हम डिवाइड कर देते हैं 3 क्लासेस में। एक है जनाब आपका लिथोफाइट्स। लिथो मीन द प्लांट विच ग्रो ऑन रॉक्स, चट्टानों के ऊपर जो प्लांट्स आपके साथ होती है इसको हम लिथोफाइट्स कहते हैं। दूसरा है समोफाइट्स, ये प्लांट जो है ये सैंडिसाइल के ऊपर होती है। अगला है एक्साइलोफाइट्स, वही प्लांट जो कि एसिडिक साइल के अंदर होती है जहाँ पर जो पीएच लेवल है ये 7 से नीचे होती है जिसको हम एसिडिक कंडीशन कहते हैं। और ये ज़्यादातर प्लांट वहीं पर ग्रो करते हैं जो एक्साइलोफाइट्स है, आल्सो कॉल्ड एसिडिफाइड प्लांट्स। 5वें नंबर पे हमारे साथ है हेलोफाइट्स। हेलो मीन साल्ट एंड फाइट्स मीन प्लांट्स, ये वे प्लांट्स होती है जो कि ग्रो करते हैं कंसनट्रेशन ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट में, ऐसे इलाके में जहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट की तादाद ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल सिलाइन साइल और सिलाइन वाटर के अंदर ये ग्रो करती है। इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि ये हाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर को टॉलरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl है, MgCl2 है या MgCO4 ऐसे इलाके में जहाँ पर इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ये प्लांट ग्रो करते हैं। इसमें जो करेक्टरिस्टिकली नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ब्रीथिंग रूट्स होती है इसको हम नेमेनोट्रॉप्स रूट्स कहते हैं। हेलियोपाइट्स जो है ज़्यादातर ये ग्रो करते हैं मोस्टली ऑन सी शोर्स। हेलोपाइट जो ये हमारे साथ मिलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेशन बनाते हैं जिसको मैंग्रो कहते हैं। जहाँ पर भी आपको हेलोपाइट्स मिलते हैं और जब ये एक वेजिटेशन बनाती है उस इलाके का तो उस वेजिटेशन को हम मैंग्रोव्स कहते हैं। और ये एबंडेंस ऑफ साल्ट वाटर की वजह से, एब्जॉर्प्शन डिफिकल्टी की वजह से जो हेलोफाइट्स है ये ज़्यादातर ये स्टोरेज टिश्यूज़ के ख़राब हो जाते हैं। वाटर स्टोरेज टिश्यू जो होती है डेवलप होती है इन द स्टेम ऑफ हेलोफाइट्स। फॉर एग्जांपल कॉमन एग्जांपल इसकी है वेजिटेशन लाइक हो राइजोफोरा, सिरोप्स एंड साल्टवुड, ये कॉमन एग्जांपल है कि जहाँ पर भी आप लोग हेलोफाइट्स को स्टडी करते हैं तो ये तीन प्लांट आप देख सकते हैं। छठे नंबर पे जनाब एपीफाइट्स। एपी मीन अबोव एंड फाइट्स मीन प्लांट्स। एपीफाइट्स को हम ईयर प्लांट भी कहते हैं। एपीफाइट्स इज आल्सो कॉल्ड ईयर प्लांट। एपीफाइट जो है
ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं द सरफेस ऑन प्लांट्स और इससे मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल एयर रेन वाटर इन द फॉर्म ऑफ डेब्रिस accumulating अराउंड इट। नंबर ये लाते हैं और उधर से ये सारी चीज़ें लेते हैं। प्लांट जो ग्रो करते हैं ट्री ट्रंक ब्रांचेस के ऊपर, एपिफाइट जो है इसको हम कंसिडर करते हैं स्पेस पैरासाइट्स, क्योंकि इसमें इंटरेक्शंस होती है। फॉर एग्जांपल आप इंटरेक्शन देख लो बिटवीन अर्चिड्स जो कि ग्रो करता है ट्रीज के ऊपर। एग्जांपल है कॉमन का, और ये दोनों क्या करते हैं कि इन दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है लेकिन एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है, तो इसी वजह से ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप्स बनाते हैं। अगला है जनाब पैरासिटिक प्लांट। तो जिस तरह के नाम से जाहिर है पैरासाइट्स ये थर्ड पार्टी होती है जो कि क्या करते हैं ना, तो आपको ज़्यादातर पैदा नहीं देता, नुकसान देता है, लेकिन प्लांट में ये रिलेशनशिप कुछ अलग सी है। ये प्लांट्स ग्रो करता है दूसरे प्लांट्स के ऊपर। पैरासाइट प्लांट जो है ये अपना सारा खुराक को हाथ से ले लेते हैं। 1% ऑफ एंजियोस्पर्म जो है हमारे साथ दुनिया के अंदर इसमें ये पैरासिटिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है। पैरासिटिक प्लांट जो है ये obtain करता है न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर प्लांट। हाउस प्लांट जो होती है इसका जो कंडक्टिंग टिश्यूज होती है इसके साथ एक रिलेशनशिप बनाते हैं जहाँ पर खुराक तैयार होते हैं। और बाज़ दफ़ा ये क्या करते हैं एक्सट्रीम डैमेज टू हाउस, मतलब ये ख़राब भी कर देती है फसलों को भी। फॉर एग्जांपल हमारे बहुत से फसलें जो होते हैं ये इसकी वजह से क्रॉप्स जो है ख़राब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसका स्क्यूटा है, स्टेरेगा, ये ग्रो करते हैं हमारे साथ मेस के ऊपर, जवार जो है इसके ऊपर ये ग्रो करते हैं, उधर से ये सारी चीज़ें ले लेती है। डाइवर्सिटी ऑन द बेस ऑफ हैबिट्स कि मतलब आप डाइवर्सिटी देखती है कि यार जो शेप साइज इनफॉर्म, तो इसी वजह से हमें जो स्पर्म को 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक है हर्ब्स, हर्ब इज आल्सो कॉल्ड हर्बिशियस प्लांट। द स्टेम ऑफ दोस्त प्लांट जो है ये ग्रीन होती है, डेलिकेट और शार्ट होती है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है ये बहुत ज़्यादा शार्ट होती है। फॉर एग्जांपल वीट है एंड ग्रेम्स है। हर्बिशियस प्लांट जो है इस ज़मीन के अंदर जो स्ट्रिम्स होती है ये रिड्यूस होती है और जो ब्रांचेस होती है इसके ऊपर ये बाज द पार्ट है अंडरग्राउंड के ऊपर ये क्या करते हैं, ब्रांचेस एराइज होती हैं और उस ब्रांचेस से फ्लावर एराइज होती है और रिप्रोडक्शन करे। फॉर एग्जांपल जो स्टेम्स होती है इस ऐसे स्टेम को हम स्केप स्टेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ओनियंस। शराब जो है या शरबी या प्रेक्टोकस, एमसीक्यू याद रखना, शराब को हम शरबी या प्रेक्टोकस भी कह सकते हैं। ये प्लांट जो है ये वुडी है, ब्रांचेस और लार्ज इन दिन हर्ब्स होते हैं। ज़्यादातर इसमें जो स्टेम्स होती है इसमें मेन एक्सिस नहीं होते। शरब और बुश जो है स्मॉल टू मीडियम साइज मेरिनियल वुडी प्लांट होते हैं। हमारे यहाँ जो हर्बिशियस प्लांट्स हैं ये परसिस्टेंट वुडी प्लांट्स होती है ग्राउंड के ऊपर। स्मॉल शरब बाज़ दफ़ा 2 सेंटीमीटर टू 2 मीटर लॉन्ग होती है, बाज़ दफ़ा इससे भी कम होते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना रोज है ना, इन एलोवेरा, ये जो प्लांट्स है ये शरब की एग्जांपल है। अगला है जनाब शरब के साथ साथ हर्ब एंड शरब दोनों के अंदर सिर्फ ये डिफरेंस होती है कि एक का जो स्टेम्स है ये लंबा होता है, दूसरे का क्या होता है, बहुत छोटा होता है। सही है। अगला है तीसरे नंबर पे जनाब ट्रीज एंड ट्री इज आल्सो कॉल्ड एरोबेसेंट प्लांट। ट्री इज आल्सो कॉल्ड एरोबेसेंट प्लांट। जो ट्रीज है ये टाल प्लांट्स होते हैं, ट्रंक और ब्रांचेस इसमें होते हैं। ट्रीज ऐसी होती है जो कि सर्वाइवल कर सकती है फॉर मोर देन 100 ईयर्स। तो ओल्डेस्ट ट्री जो है ये डिस्कवर हुआ अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर ओल्ड ट्रीज। और ये प्लांट जो है लॉन्गर टू लॉन्गर श्रब हार और उड़िए और ये डेवलप हुआ है। इसके अंदर प्रोमिनेंट ट्रंक्स होते हैं। बॉटनी के अंदर जो ट्री है ये प्रीनियल प्लांट्स होती है, ये लाइगेटेड स्टेम, ट्रंक, सपोर्टिंग ब्रांचेज और लीव जिसमें होती है, जिसको हम ट्री कहते हैं। बाज द पाथ द डिफिनेशन ऑफ ट्री में बी नेरोर इंक्लूडिंग ओनली वुडी प्लांट विद सेकेंडरी ग्रोथ। बाज अब हम ये भी डिफिनेशन कर सकते हैं कि ट्री हम इसे कहते हैं कि जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल दरबर्ज या सीसू, मिलिया एजादरिच। फिर इसको हम डिवाइड कर देते हैं ट्रीज को मुख्तलिफ कैटेगरीज में। फॉर एग्जांपल कार्डोकस जो स्टेम्स है ये अनब्रांच होती है और ज़्यादातर इसके ऊपर जो क्राउन लीव्स होती है पेक्स के ऊपर होते हैं। फॉर एग्जांपल डेट फॉर्म इसकी एग्जांपल है। अगला है एक्सोरेंट। लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम जो होती है टेकर्स होती है, ग्रेजुअली ये टेपरिंग होती है एबो की तरफ। प्लांट अपीयर होती है केनिकल ड्यू टू एप्रोप्रिएटली अरेंजमेंट ऑफ ब्रांच ऑन द मेन स्टेम। तो इसी वजह से जो प्लांट्स है आप लोगों को बिल्कुल कोनिकल के शेप में नजर आती है। डेलिक्वेसेंट ट्रीज जो है एपिकल बॉटम मेन स्टेम के ऊपर ये मर जाती है
और ब्रांचेस जो होते हैं और सब ब्रांचेस ये स्प्रेड करता है डिफरेंट डायरेक्शन में। ट्रेमेंडस एंड फाइकस रिलीजियोसा ये इसके एग्जांपल है। कॉम्स ट्री जो है, इस प्लांट के अंदर नोड और इंटरनोड जो एक्सट्रीमली प्रोमिनेंस होते हैं। इंटरनोड्स नोड्स क्या है, ये जो स्टेम्स होती है इसको आप डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर केन में आप देख सकते हैं एक नोड जहाँ से एराइज होते हैं। तो इसमें ये जो नोड्स होती है ज़्यादातर ये हालो होती है। प्लांट्स और ग्रासेस के अंदर आप लोग इसे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल बम्बू या बाकी जो प्लांट्स है इसके अंदर आप लोग इसे कर सकते हैं। अगला है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ स्टेम। इसी वजह से आप लोग इसको डिवाइड कर देते हैं एरेक्ट, क्रीपर, ट्रेलर एंड क्लम्पर्स में। अब एरेक्ट स्टेम कौन सी है, जो कि ज़मीन की ऊपर होती है, सीधी खड़ी होती है। इसमें नोड और इंटरनोड्स होती है। इसमें जॉइंटेड अफेरेंस होती है। ज़्यादातर ट्री, श्रब्स और हर्ब जो है इसमें स्ट्रॉन्ग स्टेम्स होती है और ये एरेक्ट होती है। ज़्यादातर ट्रीज की एग्जांपल है। क्रीपर जो है, जो ज़मीन के ऊपर रिंग है, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, रूट्स होती है थ्रूआउट्स द लेंथ, और बाज़ दफ़ा इस ये वीक्स होती है। थिन क्रीप्स की वजह से साल के ऊपर साइल के ऊपर क्या करते, क्रीपिंग करते हैं। लीव्स इमर्ज होते हैं नोट से, और इसी वजह से जो एडवांटेजेस रूट्स है ये लेंथ्स बनाते हैं, ख़ास लेंथ्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ इसके एग्जांपल एक्जेलस इन साइनोडाइन डिक्टाइलान ग्रॉसिस। ट्रेलर जो है, स्टेम इज स्प्रोलिंग ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ एडवांटेशियस रूट्स। तो इसमें एडवांटेशियस रूट्स होती है। प्लांट ये क्रीपर की तरह होते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन इसमें यह है कि एडवांटेशियस रूट्स होती है, ये नोट से एराइज नहीं होता। ये ट्रेलर में भी प्रोमिनेंट और डोमिनेंट्स होती है, और ज़्यादातर ये जो कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल द बॉसिल है इसके एग्जांपल है। क्लेम्बर जो है, प्लांट विद वीक स्टेम क्लेम ऑन सम सपोर्ट बाय मीन ऑफ टेंड्रल्स। ये भी मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स होती है या थ्रोम्स होती है। पिट्यूल्स, पिट्यूल आप जानते हैं कि नहीं जानते। पिट्यूल जो होती है, जो लीप की डंडी होती है जिसके जरिए लीप अटैच होती है स्टेम के साथ। स्पाइंस, एडवांटेशियस रूट्स, फी प्लांट जो है इसके एग्जांपल है। डाइवर्सिटी ऑन द बेस ऑफ लाइफ स्पेन जो है, एपीमेरल है, एनुअल है, बाय एनुअल है, पेरिनियल है। तो इपेमेरल प्लांट जो होते हैं ऐसे प्लांट जो कि अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो इसको हम इपेमेरल प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोलेनम जिंथो कॉर्फोरम जो है इसके एग्जांपल है। एनुअल प्लांट जो है कि एक साल के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनुअल प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइटिकम इंडिकम या ट्राइटिकम एनुम, ये जो है वीड्स। बाइनियल जो है या बाय एनुअल प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि 2 साल के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। पहले साल के अंदर ये वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं और दूसरे साल के अंदर ये क्या करते हैं, फ्लावर डेवलप करते हैं, फ्रूट्स और सीड्स। ज़्यादातर जो हर्ब्स है, ये इसके एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल रेडिश रिपेनेसेटिवस जो है, टर्निक ब्रासिका रेफा, ये इसके एग्जांपल है। पेरिनियल जो है, ये प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल होती है लॉन्ग होती है। एक ही सीज़न के अंदर ये ज़्यादातर 5 साल के अंदर रहते हैं। और ग्रेट बुनियान ट्री जो है, ये इसके एग्जांपल है बेंगोलेंसिस। बोटेनिकल गार्डन कोलकाता जो है, इसके अंदर 200 ईयर ओल्ड पुराने पीरियड प्लांट्स आपको मिलते हैं। द बॉडी ट्री पाइकस रेरिजोसा जो है, इसकी 2500 साल ज़िंदगी पुरानी है। मोस्ट पीरियड प्लांट जो है, ये मेच्योरिटी के ऊपर फ्लावर बनाती है, फिर फ्रूट्स बनाती है, और सीज़न के अंदर इसको हम पोलिकार्प कहते हैं। कि ऐसे प्लांट्स जो कि क्या करते हैं कि ज़्यादातर सीज़न के अंदर फ्लावर्स भी बनाते हैं, फिर इससे फ्रूट्स भी बनाते हैं इसी सीज़न के अंदर या हर एक साल के अंदर, इसको हम पोलिकार्प कहते हैं। कोकोनट मैंगो एकीशिया इसके एग्जांपल है। बास प्लांट पीनियल होते हैं, बम्बोसा अगेव जो है इसको हम मोनोकार्पे कहते हैं। ये फ्रूट्स बनाते हैं वंस इन द ईयर। लाइफ के अंदर जब एक बार ये फ्रूट्स बनाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पे कहते हैं। और लाइफ स्पेन के अंदर जो मोर देन 1, मोर देन 2, 3, 2, 4, 5 ये बनाते हैं, इसको हम पोलीकार्पे कहते हैं। ऑल एनुअल हमारे साथ जो है, और बाइनियल प्लांट जो है ये मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं। डाइवर्सिटी ऑन द बेस ऑफ साइज, तो साइज़ के ऊपर भी हम इसको डिवाइड कर देते हैं प्लांट्स को बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल स्मॉलेट्स एंजियोस्पर्म जो है, रूटलेस एक्वेटिक, ये उल्फिया है, और इसकी जो साइज़ होती है 0.1 मिलीमीटर्स होती है। इक्वेटर लीमा जो है, इसका डायमीटर 0.1 सेंटीमीटर है। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इन द प्लांट जो है यूकलिप्टस है, और ये 100 मीटर लॉन्ग होती है। यूकलिप्टस ट्री जो है, ये हाइट पर बाज़ दफ़ा 130 मीटर से भी ज़्यादा करते हैं। द लार्जेस्ट साइज प्लांट जो है बुनियान ट्री स्पाइकस बेंगोलेंसिस,
ये 2 से 5 एकड़ तक या इससे ज़्यादातर जो इलाका है इसकी रूट यहाँ पर ये डाइवर्स होते हैं। तो डाइवर्सिटी ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स को हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ऑटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉप प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो है अपना खुराक खुद तैयार करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक। बाज़ दफ़ा ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं, बाज़ प्लांट इस तरह होते हैं कि अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरे प्लांट से लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं। इसमें पैरासाइट्स है, सेप्रोफाइट्स है, सिम्बायोट्स है और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। पैरासाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फॉर एग्जांपल या दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं और अपना खुराक इनसे ले लेते हैं। दुनिया के अंदर 1% ऑफ एंजियोस्पर्म जो है, ये दुनिया के अंदर आप लोगों को इसमें से ये 1% एंजियोस्पर्म जो है ये आपको पैरासाइट मिलते हैं। किस्क्यूटो प्लांट जो है ये एक पैरासिटिक प्लांट है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता और अपना खुराक तैयार नहीं कर सकता। तो इसी वजह से ये क्या है, ये एक्सट्रीम पैरासाइट्स है और ये दूसरे प्लांट के स्टिम के ऊपर रहता है और अपना खुराक हासिल करता है। अगला है सेप्रोफाइट्स। जो सेप्रोफाइट्स है ये डेथ एंड डिके की वजह से अपनी एनर्जी लेता है। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल है राइजोपस। ऐसे प्लांट जो कि दूसरे प्लांट का डिग्रेडेशन करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म का डिग्रेडेशन करते हैं और अपना खुराक तैयार करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। अगला सिम्बायंट्स। सिम्बायंट जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट और हेल्थ में, न्यूट्रिएंट लेने में। तो बाज़ एविडेंस ऐसी है कि जो बाज़ प्लांट्स होती है ये एक रिलेशनशिप्स बनाती है एक दूसरे के साथ कि यार तुम्हें भी पैदा होगा, मुझे भी पैदा होगा, मैं भी कुछ चीज़ें तैयार करूँगा, आप भी कुछ तैयार करेंगे, मैं भी कुछ एब्जॉर्प्शन करूँगा, आप भी करेंगे। ना आपको नुकसान होगा ना मुझे नुकसान होगा। तो इसको फिर क्या कहते हैं कि म्यूचुअलिज्म कहते हैं। दूसरा है कॉमन सेरिज्म। बाज़ प्लांट क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक को तो पैदा हो दूसरे को पैदा ही नहीं होता, तो इसको कॉमन सेरिज्म कहते हैं। अगला है खड़ खरन्यूरस प्लांट। ऐसे प्लांट जो कि अपना खुराक हशरात से लेते हैं, इंसेक्ट से लेते हैं। ये इंसेक्ट को टिपरिंग करके या प्रोटोजोन को टिपरिंग करके अपना खुराक ले लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कर्निवोरस प्लांट कहते हैं। कर्निवोरस प्लांट जो है ज़्यादातर अपनी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये हशरात का शिकार करते हैं। इसकी जो कैप्चर करने की जगह होती है वहाँ पर मलाइम मेलिक एसिड्स होती है जो कि केमिकल्स है। ये इंसेक्ट को क्या करते हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव जगह होती है। वहाँ पर आप लोगों को कलर पार्ट्स जो पेटल्स जो होती है, करोला वगैरह बहुत ज़्यादा मिलती है, तो ये अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को। जब इंसेक्ट आ जाते हैं तो इसको कैप्चर करती है और फिर इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है, उसको डाइजेस्ट करती है, फिर इससे अपने लिए नाइट्रोजन की डिफिशियंसी पूरा कर दे। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल है पीटर प्लांट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग मी। That's all about the diversity of plants. So इंशाल्लाह हाजिर होती है एक और लेक्चर के साथ तो अगली दफ़ा। और इंशाल्लाह तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक अगली लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।